राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी बस आने ही वाली है। ऐसे में निर्जला एकादशी का जो लोग व्रत रख रहे हैं वो बहुत ही सर्वोत्तम है। अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तो इन नियमों का पालन करके आपको व्रत के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। आज मैं आपको बता रही हूँ कि बिना तुलसी पूजा के निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो आधा अधूरा माना जाता है। सबसे पहले तो आपको रोज सुबह की तरह उठना है, लेकिन इस दिन सुबह से थोड़ा पहले ही उठ जाइएगा। जिस दिन भी निर्जला एकादशी है उस दिन सुबह से थोड़ा सा पहले उठ जाइए। आप 17 तारीख को व्रत कर रहे हैं या 18 तारीख को व्रत कर रहे हैं वो पूरा आपके संप्रदाय पर निर्भर करता है कि आप किस दिन व्रत रख रहे हैं। उस दिन आप समय से पहले उठिए, पानी में गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद अपने मंदिर प्रांगण में आ जाइए। पीले रंग के वस्त्र पहन के अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से बाल गोपाल लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद आपको करना क्या है कि आपको संकल्प लेना है। देखिए, मैंने आपको बोला कि बिना संकल्प के एकादशी का जो व्रत है वो आधा अधूरा माना जाता है। तो संकल्प लीजिए और संकल्प लेने के बाद आप एकादशी की कथा अवश्य पढ़िए। एकादशी की कथा आपने पढ़ ली, उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाइए। भोग में मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक मखाने की खीर का भोग अवश्य लगता है, और साथ ही के साथ निर्जला एकादशी का जो प्रिय भोग है वो है आम का भोग। तो आम का भोग भी इस दिन आप अवश्य और अवश्य लगाइए। और उसके बाद आप आरती कीजिए। आरती करने के बाद आपकी जो पूजा अर्चना वंदना है वो मंदिर प्रांगण से तो विश्राम हो जाती है, लेकिन अब आपकी पूजा अर्चना वंदना तुलसी महारानी के पास जाके संपन्न होगी। एक लाल रंग का आसन लीजिए, नहीं तो पीले रंग का भी आसन ले सकते हैं। अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठाइए, पूजा की थाली लीजिए और तुलसी महारानी के पास पहुंच जाइए। तुलसी महारानी पे जल का अभिषेक नहीं किया जाता, तो इस दिन सबसे पहले आप रोली से तुलसी महारानी को तिलक कीजिए। ये नहीं कि तुलसी महारानी की पत्ती पे तिलक करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तुलसी के गमले में तिलक कीजिए। आप रोली ले सकते हो, आप पीला चंदन ले सकते हो, उस पर तिलक कीजिए। उसके बाद वहीं पे खड़े होकर एक आरती कीजिए और तुलसी महारानी को दीप प्रज्वलित कीजिए। तुलसी महारानी को आप तुलसी की लकड़ी का भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आप तुलसी की लकड़ी का दीप प्रज्वलित करना चाहते हो तो लकड़ी आपको पहले तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जिस दिन एकादशी होती है उस दिन ना तो लकड़ी तोड़ी जाती है और ना ही तुलसी तोड़ी जाती है। एक चमत्कारी उपाय भी बताऊंगी तुलसी महारानी का। तो तुलसी का भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं वो भगवान श्री हरि विष्णु के सामने भी तुलसी का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, और तुलसी महारानी के सामने भी तुलसी की लकड़ी का दीप आप प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद आप तुलसी की परिक्रमा करना प्रारंभ कर दीजिए। जो भी आपके गुरु ने मंत्र दिया है वो मंत्र बोलते बोलते आप परिक्रमा कीजिए। परिक्रमा कम से कम 4 कीजिए और महाराज ज़्यादा से ज़्यादा 108 कीजिए। देखिए कितनी बड़ी एकादशी है, साल की सबसे बड़ी एकादशी है। तो ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम परिक्रमा ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो आपको भी परिक्रमा ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा परिक्रमा आपको कैसे करनी है आप कुछ भी चीज़ ले लीजिए। माला से जाप करते हुए परिक्रमा कर सकते हैं। 108 माला की गिनती से परिक्रमा कर सकते हैं, या फिर 108 किस्मिस से परिक्रमा कर सकते हैं 108 मखाने से परिक्रमा कर सकते हैं, 108 टॉफी से भी परिक्रमा कर सकते हैं। उसके बाद वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके रख दीजिए और बाद में एक अपने लिए बचा लीजिए, बाकी आप सब प्रसाद स्वरूप बांट दीजिए, ठीक है ना। लेकिन जिस दिन आपका व्रत है उस दिन आपको नहीं खाना। निर्जला एकादशी पर अगर हम तुलसी जी अखंड ज्योत जला देते हैं तो महाराज ऐसा बोला जाता है हमें करोड़ों अश्वमेव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। करना कुछ नहीं है, दीप तो आपको वैसे ही जलाना है, सुबह शाम आप वैसे ही जलाओगे। तो इस दिन तुलसी जी पर अखंड ज्योत जलाइए। अगर आपके पति की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है, पैसे की बहुत ज़्यादा स्थिति है, क्योंकि तुलसी महारानी को लक्ष्मी माता का स्वरूप बोला जाता है। घर में आर्थिक समस्या चल रही है और तुलसी महारानी एक ऐसी महारानी है। आपके बहुत सारे लोगों ने आपने देखा होगा कि तुलसी के आने के बाद जब घर में आंगन में तुलसी लग जाती है ना, तो घर की स्थिति जो है वो सुधरने लगती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो तुलसी पे एक अखंड ज्योत जलाइए और अखंड ज्योत को ढक के रख दीजिए पूरे दिन। निर्जला एकादशी वाले दिन वो अखंड ज्योत जलती रहनी चाहिए। इनफैक्ट अगर वो पूरी रात भी जलती रहे तो बहुत सर्वोत्तम है। लेकिन अगर आप अखंड ज्योत नहीं जला पाते तो कम से कम तुलसी पे जो दिया जला रहे हो सुबह और शाम निर्जला एकादशी पर तुलसी पे दीप अवश्य और अवश्य जलाएं। और ऐसा नहीं, बड़ी सारी माताओं को मैंने देखा इतना सा घी बस रुई में लपेटेंगी और तुलसी पे नाम मात्र के लिए लगा देंगी। ऐसा नहीं करते हैं। जब आप दिया जला रहे हो कम से कम 1-2 घंटे तक आपको जलता रहना चाहिए। कहते हैं
जितनी देर तक दिया तुलसी महारानी पे समक्ष जलता है, व्यक्ति उतने दिनों तक विष्णु लोक में वास करता है। तो थोड़ा सा अच्छी क्वांटिटी में तिल का तेल या फिर घी डाल के दिया जलाइए। ऐसे नहीं बस ऐसे ही लपेटा और रख दिया। आप घी का दिया भी जला सकते हैं, तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं। वो पूरी तरीके से आप पे निर्भर करता है। आप चाहो तो तुलसी महारानी के समक्ष तुलसी का भी दीपदान कर सकते हैं। कहते हैं एक तुलसी का दीपदान करने से 1000 दीपदान करने का फल प्राप्त होता है। तो आप ये निर्जला एकादशी वाले दिन ये जो मैंने उपाय बताए हैं ये आपको अवश्य करने हैं। तुलसी महारानी की विशेष पूजा करनी है। तुलसी महारानी की सुबह और शाम परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के बाद वहीं पे बैठ जाइए और अपने मंत्रों का जाप कीजिए। लड्डू गोपाल को भी तुलसी माता के पास ला के रखिए, जिससे क्या होगा कि तुलसी महारानी की परिक्रमा तो होगी ही होगी, साथ में आपके बाल गोपाल लड्डू गोपाल की भी परिक्रमा हो जाएगी। तो एक के साथ डबल बेनिफिट आपको हो जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एक बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों को अपनी कुंडली दिखानी है तो नीचे मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर केवल आपको अपने जन्म की तारीख डालनी है और समय डालना होता है। कुंडली मैं खुद ही बनाती हूँ और कुंडली मैं सारी फ़ोन पर बताती हूँ। टोटल कुंडली जो है वो मैं फ़ोन पे बताऊँगी, कुंडली मैं खुद ही बनाऊंगी, केवल आपको अपने जन्म के समय देना होता है। तो कुंडली दिखवाने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिससे आप जान सकते हैं कि आगे जाके आपका बच्चा कौन सी स्ट्रीम लेने वाला है, बच्चे का फ्यूचर क्या होने वाला है, बच्चे को कौन सी साइड दिलाई जाए, किस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट होने वाला है। ये सभी चीज़ें कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। आपका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, पति पत्नी में अनबन हो रही है तो क्या करें, आपके पति की हेल्थ खराब है तो क्या करें, ये सारी जानकारी कुंडली के माध्यम से आप सब मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।